इस हफ्ते की नई फिल्में और ओटीटी रिलीज 19 सितंबर 2025 जोली एलएलबी 3 से लेकर ब्यूटी और शक्ति तिरुमंगन तक। द ट्रायल सीजन 2 रिव्यू, काजोल का स्टार पावर और सिनेमाटोग्राफी का बोझ, 75 साल की शबाना आजमी का ग्रैंड जश्न, जावेद अख्तर संग रोमांटिक डांस और स्टार स्टेडेड पार्टी। जोली एलएलबी 3 रिव्यू, किसानों का दर्द और कोर्ट रूम का जोली गुड फैक्टर, राइज एंड फॉल बिग अपडेट, पवन सिंह का अचानक एग्जिट, फैंस को बड़ा झटका, टीवी की आनंदी बनी दुल्हन, अविका गौर की ऑन स्क्रीन शादी ने जीता फैंस का दिल, लड़की बनने की जिद से रियलिटी शो तक, अनाया बांगड़ की हिम्मत और नई उड़ान, बिग बॉस 19, गौरव खन्ना का टास्क से किनारा, बेसिर अभिषेक बोले डर रहा है हार गया तो इमेज गिरेगी, अन्या सिंह क्वेदी बैंड से लेकर स्त्री 2 और अब बैट्स ऑफ बॉलीवुड तक चमकदार जर्नी। आप देख रहे हैं माया नगरी, ये है एंटरटेनमेंट की माया नगरी। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके पास ढेर सारी एंटरटेनमेंट की दिलचस्प बातें। बात करते हैं इस हफ्ते की नई फिल्मों और ओटीटी रिलीज की। 19 सितंबर 2025 यानी जोली एलएलबी 3 से लेकर ब्यूटी और शक्ति तिरुमंगन तक सितंबर 2025 का तीसरा हफ्ता सिनेमा प्रेमियों और बींज वॉचर्स दोनों के लिए बेहद खास साबित होने वाला है। बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी तक दर्शकों के लिए इस हफ्ते मनोरंजन का पूरा पैकेज तैयार है। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म जोली एलएलबी 3 की, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला कोर्टरूम में हंसी और सामाजिक टिप्पणी का तड़का लगाते दिखेंगे। इसके साथ ही अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी और अनुराग कश्यप की गहन ड्रामा फिल्म निशांची भी थिएटर में दस्तक दे रही है। तमिल सिनेमा की ओर बढ़ें तो शक्ति तिरुमंगन और थंड कारणम जैसी फिल्में पॉलिटिकल ड्रामा और इमोशनल स्टोरी टेलिंग जैसे दर्शकों को जोड़ेंगी। वहीं हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए किस और पडेंडा मावेरा भी स्क्रीन पर उतरेंगी। तेलुगु दर्शकों के लिए इस हफ्ते ब्यूटी और एक रोमांटिक फिल्म फैमिली ड्रामा लेकर आ रही है। इसके अलावा दक्ष द डेडली कॉन्स्पिरेसी और टनल भी रहस्य और थ्रिल से भरपूर होगी। मलयालम फिल्मों में बाला स्टोरी ऑफ बंगाल और जीतू जोसेफ की थ्रिलर मिराज चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं कन्नड़ में कमल श्रीदेवी रोमांच और सस्पेंस का मजा देगी। हॉलीवुड फ्रंट पर हिम, स्प्लिट्सविल और पॉपुलर कल्ट फिल्म का रीमेक द टैक्सिस वेंचर थिएटर में रिलीज हो रही है। ओटीटी पर भी धूम मचने वाली है। नेटफ्लिक्स पर आर्यन खान की डायरेक्टरी डेब्यू सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड सबसे बड़ी रिलीज मानी जा रही है। वहीं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर द ट्रायल सीजन 2 में काजोल एक बार फिर वकील के रूप में वापसी करेंगी। कुल मिलाकर चाहे थिएटर हो या ओटीटी, इस हफ्ते दर्शकों के पास चुनने के लिए मनोरंजन की भरमार है। बात करते हैं द ट्रायल सीजन 2 रिव्यू की। काजोल का स्टार पावर और सिनेमेटोग्राफी का बोझ, काजोल की ओटीटी वापसी हुई है द ट्रायल सीजन 2 में, जहां वो नायिका सेन गुप्ता बनकर और ज्यादा आत्मविश्वास से कोर्टरूम में बड़ी दिखती हैं। और इस बार उनका सफर सिर्फ वकील बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़े होकर सच सामना करने की क्षमता लेकर आई हैं। शो में नैनिका प्रोफेशनल्स और पर्सनल दोनों जंग लड़ती हैं। पति राजीव जीशू ने सेन गुप्ता से तलाक की सोच, परिवार की रक्षा और लॉ फर्म की साख बचाने की चुनौतियां। कास्टिंग मजबूत है। काजोल, जीशू, एलियन खान, शीबा चड्ढा और कुबरा सेठ समेत अपने किरदारों को गहराई दी है, लेकिन असली शो स्टॉपर काजोल ही हैं, जिनका स्टार आरा कभी कभी किरदार से बड़ा हो जाता है। वही वजह है कि उनका अभिनय दमदार होते हुए भी ओटीटी वाली नैनिका पूरी तरह जुड़ जाती है। शो की सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी सिनेमेटोग्राफी। लगभग हर सीन में बैकग्राउंड ब्लर और बोके इफेक्ट के चलते दर्शक कहानी में डूब नहीं पाते। कोर्टरूम ड्रामा भी उम्मीद से हल्का है। ज्यादातर केस बिना जबरदस्त बहस के सुलझ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि 45 मिनट लंबे एपिसोड में आपका ध्यान बार बार भटक जाता है। बात करते हैं 75 साल की शबाना आजमी का ग्रैंड जश्न, जावेद अख्तर संग रोमांटिक डांस और स्टार स्टेडियम पार्टी। हिंदी सिनेमा का दिग्गज और सदाबहार अदाकार शबाना आजमी ने 18 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया। इस मौके पर बोनी कपूर ने उनके लिए एक शानदार बर्थडे पार्टी आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शिरकत करने पहुंचे। रेखा माधुरी दीक्षित, उर्मिला मातोंडकर, मनीष मल्होत्रा, अनिल कपूर और करण जौहर जैसे दिग्गज सितारों की मौजूदगी ने इस शाम को यादगार बना दिया। पार्टी का सबसे दिल छू लेने वाला पल वो था जब शबाना आजमी ने अपने पति जावेद अख्तर के साथ रोमांटिक डांस किया। दोनों की जुगलबंदी ने वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया। फराह खान, माधुरी, रेखा और करण जौहर जैसे सेलेब्स ने इस खास पल को चीयर किया। वहीं बेटे फरहान अख्तर भी अपने पेरेंट्स के इस रोमांटिक मोमेंट को कैमरे में कैद करते दिखे। सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो सामने आया तो फैंस ने कपल पर प्यार लुटाया।
फराह खान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भगवान करे आप दोनों हमेशा ऐसे ही जवान रहें। पार्टी में सिर्फ शबाना और जावेद का डांस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की कई दीवाज का जलवा भी देखने को मिला। रेखा, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन और उर्मिला मातोंडकर ने जमकर डांस किया और महफिल को चार चांद लगा दिया। बात करते हैं जोली LLB 3 रिव्यू की। किसानों का दर्द और कोर्टरूम का जॉली गुड फैक्टर। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की टक्कर वाली जॉली LLB 3 आखिरकार सिनेमा घरों में आ चुकी है। फिल्म की कहानी एक साधारण मुकदमे से शुरू होकर किसानों की जमीन और उनके दर्द तक पहुंचती है। बिजनेसमैन हरिभाई खेतान गजराव राव का लालच और सीमा विश्वास का दिल दहला देने वाला किरदार फिल्म की असली ताकत है। वहीं अक्षय अरशद की कॉमेडी टकराहट, सौरभ शुक्ला की शानदार जजगिरी फिल्म को मनोरंजक बना देती है। हालांकि कोर्टरूम ड्रामा पहले हाफ में कम महसूस होता है, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते कहानी भावनाओं की गहराई में उतरती है और आपको झकझोर देती है। अगर आप फैमिली के साथ एक एंटरटेनमेंट लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो जोली LLB 3 मिस न करें। बात करते हैं राइज एंड फॉल की। पवन सिंह का अचानक एग्जिट, फैंस को बड़ा झटका लगा है। बॉलीवुड टीवी दुनिया का चर्चित रियलिटी शो राइज एंड फॉल, जिसे अश्नीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं, लगातार सुर्खियों में है। ताजा खबर है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने शो को बीच में ही छोड़ दिया। पवन का कहना है कि वे कभी स्थायी कंटेस्टेंट्स नहीं थे और पारिवारिक कारणों की वजह से शो से बाहर निकलना पड़ा। बताया जा रहा है कि उनकी फैमिली सेट पर आई और उन्हें तुरंत घर ले गई। यह शो का दूसरा बड़ा एग्जिट है। इससे पहले पहलवान संगीता फोगाट ने अपने ससुर के निधन के बाद शो को अलविदा कहा। पवन सिंह के आने से शो की TRP को शुरुआती दिनों में जबरदस्त फायदा हुआ था। उनकी साफ सुथरी छवि और मिलनसार स्वभाव ने घर वालों का दिल जीता, लेकिन उनके कुछ बयानों और मजाकिया टिप्पणियों ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया। एक वायरल क्लिप में वो साथी कंटेस्टेंट नैनदीप से मजाक करते हुए उन्हें साड़ी और बिंदी में सोचने की बात कहते हुए दिखे, जिससे ऑनलाइन बहस छिड़ गई। पवन सिंह ने शो में अपने निजी जीवन पर भी खुलकर बात कही। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी अक्षरा सिंह के साथ लंबी नजदीकी रही थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और रिश्ते भी सालों तक चले, लेकिन पारिवारिक वजहों से यह रिश्ता टूट गया। बाद में 2018 में पवन ने अपनी ज्योति सिंह से शादी की, लेकिन वह भी अब तक तलाक की ओर बढ़ रही हैं। पवन सिंह के शो से जाना मेकर्स और फैंस दोनों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि शो का TRP किंग कहा जा रहा था। अब देखना यह होगा कि राइज एंड फॉल अपनी रोचकता और दर्शकों की दिलचस्पी को आगे कैसे बढ़ाता है। बात करते हैं टीवी की आनंदी बनी दुल्हन अविका गौर की। ऑन स्क्रीन शादी ने जीता फैंस का दिल। लोकप्रिय शो बालिका वधू से पहचान बनाने वाली अविका गौर अब टीवी पर दुल्हन बनने जा रही हैं। कलर्स के कपल रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में अविका अपने मंगेतर मिलिंद चंदवानी के साथ नजर आएंगी और दोनों की बॉन्डिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। अपकमिंग एपिसोड में दोनों की शादी का भव्य जश्न दिखाया जाएगा। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और शो में इस खास मौके पर नेहा कक्कड़ और विवादित चेहरा राधे माँ भी शामिल होंगी। एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें अविका और मिलिंद राधे माँ का आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं। फैंस के लिए यह पल बेहद खास है, क्योंकि छोटी आनंदी अब बड़ी होकर अपने जीवन साथी के साथ 7 फेरे लेने जा रही है। टीवी पर शादी का यह जश्न न केवल खुशी बल्कि इमोशनल मोमेंट भी होगा। वैसे अविका गौर पहली सेलिब्रिटी नहीं है जिनकी शादी नेशनल टीवी पर हो रही है। इससे पहले भी कई सितारों ने रियलिटी शोज के दौरान शादी रचाई है। बिग बॉस 10 में मोनालिसा ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विक्रांत सिंह से धूमधाम से शादी की थी और कपल आज भी साथ हैं। वहीं बिग बॉस 4 में सारा खान ने अली मर्चेंट संग शादी की, लेकिन 2 ही महीने बाद ही उनका रिश्ता टूट गया और तलाक हो गया। राहुल महाजन ने भी रियलिटी शो राहुल की दुल्हनिया ले जाएंगे में DP गांगुली को पत्नी चुना था, मगर ये रिश्ता भी जल्दी खत्म हो गया। स्पष्ट है कि टीवी शोज पर शादियां दर्शकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अविका और मिलिंद की ऑन स्क्रीन शादी किस तरह फैंस को लुभाती है और ये रिश्ता रियल लाइफ में कितना मजबूत साबित हो सकता है। बात करते हैं लड़की बनने की जिद से रियलिटी शो तक आन्या बांगड़ की हिम्मत और नई उड़ान की। कहते हैं कि अगर इंसान अपने दिल की सुने तो मुश्किल रास्ता भी चुन लेते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगड़ की बेटी अनाया बांगड़ इसकी जीती जागती मिसाल है। कभी उन्हें दुनिया आयरन बांगड़ के नाम से जानती थी, लेकिन जेंडर बदलने के बाद अनाया ने अपनी सच्ची पहचान को अपनाया। इस सफर में उन्होंने अपना क्रिकेट करियर पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांस महिलाओं के खेलने पर पाबंदी है।
हालांकि जिंदगी ने उनके लिए एक नया दरवाजा खोला। अनाया अब अश्नीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में छाई गई हुई हैं। शो में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के संघर्ष और जेंडर चेंज से जुड़ी तकलीफों को खुलकर बताया। अनाया ने बताया कि बचपन से ही वे लड़की बनना चाहती थी, लेकिन इस फैसले पर उन्हें परिवार और समाज दोनों से ताने मिले। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शो पर उनका सादापन, बोलने का अंदाज और ईमानदारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। साथ ही कंटेस्टेंट्स भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी जर्नी को प्रेरणा बता रहे हैं। क्रिकेट का सफर भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन अब राइज एंड फॉल ने अनाया को नया प्लेटफॉर्म दे दिया है। इंडस्ट्री के जानकार मानते हैं क्योंकि इस लोकप्रियता के बाद उन्हें शोज, म्यूजिक वीडियो और कई नए प्रोजेक्ट्स के ऑफर मिल सकते हैं। बात करते हैं बिग बॉस 19 गौरव खन्ना का टास्क से किनारा। बेसिर अभिषेक बोले डर रहा है, हार गया तो इमेज गिरेगी। बिग बॉस 19 का ताज़ा एपिसोड हाई ड्रामा और टकराव से भरा हुआ, जहां एक तरफ अभिषेक बजाज और अमाल मलिक के बीच टास्क को लेकर जबरदस्त चर्चा गौरव की नॉन पार्टिसिपेशन पर रही। अभिषेक और अमाल दोनों ने उन्हें बार बार बुलाया, लेकिन गौरव ने कहा कि ये उनकी टीम की स्ट्रेटेजी है और वे किसी आक्रामक झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। बाद में जब घरवाले रिलैक्स कर रहे थे तो बसीर अली और अभिषेक ने गौरव पर खुलकर बात की। अभिषेक ने कहा, जीतो या हारो पार्टिसिपेट्स जरूर करना चाहिए, लेकिन वो डरता है कि हार गया तो उसकी इमेज पर असर पड़ेगा। वहीं फरहाना ने गौरव का इमेज कॉन्शियस कहा। बसीर ने जोड़ा कि गौरव मिस्टीरियस ऑरा बना रहे हैं ताकि बाहर की ऑडियंस को लगे कि उनके पास कोई बड़ा ट्रम्प कार्ड नहीं। बात करते हैं अन्या सिंह की। क्वेदी बैंड से लेकर स्त्री 2 तक और अब बैट्स ऑफ बॉलीवुड तक की चमकदार जर्नी। आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। शो के हर किरदार को सराहा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है अन्या सिंह, जो आसमान सिंह लक्ष्य लालवानी की मैनेजर का रोल निभा रही हैं। अपनी सादगी और दमदार अदायगी से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया है। लंदन में जन्मी और दिल्ली में पली बढ़ी अन्या किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आती। मेयो कॉलेज अजमेर और वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 2015 में मुंबई का रुख किया। परिवार ने उन्हें सिर्फ 1 साल का वक्त दिया था, लेकिन उसी दौरान उनकी मुलाकात कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से हुई और फिर यशराज फिल्म्स ने उन्हें साइन कर लिया। 2017 में क्वेदी बैंड से डेब्यू करने वाली अन्या को शुरुआत में कई बार यह सुनना पड़ा कि वे काफ़ी लंबी नहीं हैं या काफ़ी खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 2019 में उन्होंने साउथ फिल्म नीनू वेदानी और नेदानू नेने की, फिर 2020 में नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड से पहचान बनाई। OTT पर खो गए हम कहाँ 2023 और स्त्री 2 2024 में नजर आई। आज बैट्स ऑफ बॉलीवुड में उनका किरदार, उनकी मेहनत सब नज़र आती है और एक जज्बा नज़र आता है। वो किस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं लोगों को। ऐसा टैलेंट और कॉन्फिडेंस हो तो आउटसाइडर अपनी पहचान बना ही सकते हैं। आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे खास एपिसोड में जहां बात करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया की। तब तक के लिए नमस्कार।